आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही, वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओह, वह काफिर जो खेती चुरावे। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावा खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके, और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पाड़ के अपने बैठ के चूसा। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे था वो खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो 15-20 साल के, उनने पूछा ले तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गांव में बढ़ जाए उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही। वह काफिर जो अनभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के नोते कम हो गए। क्या हुआ करते कि दूसरे का नोता होता ना, का शादी है कुछ, उसने भेजा करते दो अच्छा दड़ी पक्का खावे। कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, जो खाम खा सूड़े। तो कहते हुए भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अणभावत काही, काफिर गण का सो गलबाही। जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं। ये साथ दिखे ना, कई बिना नी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह निकम्मे कति नंगे हांटते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेर है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं। जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे हमने ने, उसके पैर बांध दे अगले भी पछले भी, दे लठम जोठा दे गुदागद, 1 घंटे तीन उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत बेचारी उठ न लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कर्जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पर ठागा टांग पर, तो वो गलत था।
काफिर सो जो मुर्गी काटे वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्मा सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेरों का काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना पीनो के भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप बता इसका। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, काफिर भांग भसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही, काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर है जो धूमा, शरीर में धूमा डाले। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी, और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सरह करही। हुक्के ने पंचा पहला बताए। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लग गई, या बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लाग गई गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने को, आजा बेटा, आ बेटी, देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी हुक्का गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया थे, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के जो भाई कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांदना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें प्या बिठा के ले बेटा मार गूंठ, या न्यो बिजड़ी गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के। और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तुम पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले, बता ये पता है कि मानना कोई नहीं पाछत पीवेगा। अपने आप बुराई पैदा कर ली। अपने आत्मा तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, तेरा जीवन व्यर्थ है। इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है।
और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरण करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है, सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धूमा सबसे पहले उस सुषमना नाड़ी को, सुषमना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ किया करते। जबकि तमाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा, इसे कसूते लाल हो जाया करे हुए। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषमना उस सुराख को ये तमाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषमना कति ब्लॉक हो जाए, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। कोई लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तमाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना दिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा है। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था, तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया, वो बोला, ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवा है, तेरा तो नाम टूट गया, गुरुजी ने मना कर रखा हुक्का पीना, तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोला, कहने लगा, बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते, क्यों ना उसने पीना, उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। ने कहा गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखा, फिर शुरू कर दी तरह के जब। तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तमाकू प्रयोग जिसमें होता है, चाहे सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है सीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता, अचराचर है जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, निमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मुँह मन सिर बिस्मन लाई, जीव्य स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो, और जो सुनते हो नर नार। जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे
सुरापान 100 बार, एक चलम होका भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का। कहते सुरापान मदमासाहारी, गमन करे भोग पर नारी। 70 जन्म कटत है शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होगी।